नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मयंक वडेरा एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज़ हैं और जिनका ईपीएफ अकाउंट सरकार के पास खुला है। और ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो के फर्दरेंस में है, जिसमें हमने ये शेयर किया था कि गवर्नमेंट द्वारा ये फैसिलिटी दी गई है कि आप अपना 75% पीएफ निकाल सकते हैं सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस। तो मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ कि मैं किस वीडियो की रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, आपको इसका बैकग्राउंड देने के लिए। चलिए दोस्तों, जो है वो है एम्प्लॉयज के लिए कि आप अगर अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इस आपदा की वजह से, तो आप अपना 75% ईपीएफ का अमाउंट निकाल सकते हैं, जिसकी लिमिट जो मैक्सिमम सरकार ने रखी है वो रखी है 3 मंथ्स वेज। तो मतलब 3 महीने का जो आपका वेतन है, लगभग अगर मान लीजिए आप 20,000 सैलरी अर्न करते हैं और आपका पीएफ में 1 लाख रुपया पड़ा है, तो 3 महीने का अगर मैं देखूं तो 20,000 इंटू 3 करके 60,000 आपका अमाउंट आता है। और 75% ऑफ 1 लाख अगर हम देखें तो वो 75,000 आता है। तो आप मैक्सिमम जो है 60,000 रुपये, क्योंकि कंडीशन है 75% ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन पीएफ अकाउंट, और वेज का जो है 3 टाइम मतलब 3 मंथ्स वेज विच एवर इज लेस, तो आप 60,000 रुपये निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 60,000 होगी आपके केस में। ऐसे ही अगर आप 2 लाख रुपए आपका पीएफ में पड़ा है और आपका सैलरी अगर 50,000 है, तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लाख का 75% करें तो 1.5 लाख आता है, और 50,000 इंटू 3 मंथ करें तो भी 1.5 लाख आता है, तो 1.5 लाख ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे अगर आपको ये पीएफ एडवांस की फैसिलिटी अवेल करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे ले जाते हैं आपको एक फैसिलिटी पे जो गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस की है। ये बैकग्राउंड मैं इसलिए दे रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपके लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी जो पर्पस है हमारा वो ये है, हम आपको बताएं कि ये अमाउंट आप कैसे निकाल सकते हैं, जो कि मेन रीज़न है ये वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ईपीएफओ टाइप करना है। ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाएंगे आप यहाँ से। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ईपीएफओ में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया हुआ है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई फिजिकल विजिट नहीं चाहिए आपको ईपीएफ ऑफिस में, और ना ही कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी ओपन है तो आपके पास एक यूएएन नंबर होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल पे। अब दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये होगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज सेक्शन में आप जाएंगे फॉर एम्प्लॉयज़। अब जब आप फॉर एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पर जाके मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यूएएन नंबर और पासवर्ड अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है ये एक्टिवेट करने का, तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपना यूएएन इस लिंक पे क्लिक करके। चलिए दोस्तों, हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे ये ऑप्शन आया है, जिसकी हमने पिछले वीडियो में अभी आपको बताई थी कि कैसे ये विड्रॉल होना है। ओके, नो वरीज। तो ये पूछ रहा है कि आप ई नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें डाल सकते हैं, तो आप फाइल नाउ पे या लेटर करके आप इसको फिलहाल लेटर कर दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो का पर्पस ये अभी नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अगर अपना बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप बैलेंस देखने के लिए आप जाइए अपने पासबुक में। ये आपको दूसरी वेबसाइट पे आप अब पासबुक में जाके जो भी आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर है आप उसका बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स रह चुके हैं तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा अपने लेटेस्ट पीएफ अकाउंट में। उसके बाद ही आप ये प्रोसेस को इनिशिएट करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टोटल ई बैलेंस, ई आर बैलेंस मीन्स एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एंड टोटल बैलेंस ये आ गया। उसके बाद ये पूरी डिटेल आ जाती है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पासबुक को। तो ये हो गया बैलेंस चेक करने के लिए। अब हम वापस आते हैं कि क्लेम कैसे करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पे। तो जो हम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे कि आप एक ही जगह ट्रांसफ़र कर लें सारे अकाउंट, वो यहाँ पे है। बट पर्पस ये नहीं है, तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो हम इस पर भी अलग से वीडियो शेयर कर सकते हैं फ्यूचर में। बट पर्पस क्योंकि है अभी आपको दिखाने का कि क्या फैसिलिटी आई है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ऑनलाइन क्लेम फॉर्म पे। ये आपसे बैंक अकाउंट की 4 डिजिट यहाँ पे मांगेगा। उसके बाद ये आपसे अदर थिंग्स मांगेगा। आपको ये वेरीफाई करना है पहले तो कि आपकी मेंबरशिप डिटेल सारी ठीक है या नहीं है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों में मेंशन है, बट डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है। तो एग्जिट मेंशन होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, जो कि नहीं है विड्रॉल करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया था कि आप अगर एम्प्लॉयड हैं कहीं पे, अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो एक बार आपको दिखाने के लिए मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं क्लिक करूँगा प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पे। अब ये मेरे से यहाँ पूछ रहा है कि आप पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें मेरे से ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। तो मैं ये सिलेक्ट करके जितना मुझे अमाउंट चाहिए मैं यहाँ डालूँगा, अपना एड्रेस डालूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे से चेकबुक पासबुक की कॉपी मांग रहा है, वो मेरे को अपलोड करनी होगी। जैसे ही मैं ये सब करूँगा मुझे यहाँ टिक करके इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बट इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, मैं आपको प्रोफाइल सेक्शन में कहूँगा आप ये चेक कर लीजिए कि प्रोफाइल सेक्शन में आपका पूरा का पूरा डिटेल अवेलेबल होना चाहिए। आपका यूएएन कार्ड आप देख लीजिए। केवाईसी चेक कर लीजिए इस यूएएन कार्ड में, यस है या नो है। अगर ये नो है तो आप ऑनलाइन अप्लाई मत कीजिए, पहले केवाईसी पूरी करके ही आप ये एप्लीकेशन फाइल कीजिए। पासबुक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं पैसे निकालने से पहले। ये आपको जो भी सबमिट करना होगा ये अपने एम्प्लॉयर को करना होगा। तो ये यहाँ पे नहीं होगा सबमिट, ये एम्प्लॉयर को सबमिट होगा। जब आप ये क्लेम कर देंगे जैसे हमने प्रोसेस बताया, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं स्टेटस कि आपके क्लेम का क्या स्टेटस है। जैसे कि मेरा एक पहला का क्लेम जो मैंने ट्रांसफ़र किया हुआ है वो एक्सेप्ट हो गया है फील्ड ऑफिस से, और वो ट्रांसफ़र हो चुका है मेरा नए अकाउंट में। तो दोस्तों ये था कैसे आप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, क्लैरिफिकेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको उनका जवाब देने की। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।